बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हमने स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 2 क्लास 9th का। लेक्चर नंबर हमारा 15 है, एक्सरसाइज 2.1 है। इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ना है, नंबर्स के बारे में पढ़ना है। पहली एक्सरसाइज में तो हम लोग नंबर्स को डील करेंगे, नंबर्स की टाइप्स को। जैसे कि बोर्ड पे मैंने कुछ नंबर्स की टाइप्स लिखी हैं, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल, इरेशनल नंबर्स, और भी हमारे पास टाइप्स आएगी। तो नेचुरल नंबर्स हमारे पास कौन से होते हैं। नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जो हमारे पास 1 से स्टार्ट होते हैं और ऑनवर्ड चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। ये नंबर्स जो हैं वो नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। इनको डिनोट कैसे करते हैं, कैपिटल एन से। तो नेचुरल नंबर्स ये हो गए हमारे पास, इसीलिए नेचुरल का वर्ड आया इसमें। इनका नाम नेचुरल क्यों है, क्योंकि नॉर्मली नेचुरली नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं। सो ये नेचुरल नंबर्स हो गए। देन आते हैं होल नंबर्स। तो होल नंबर्स कौन से होते हैं, होल नंबर्स वो होते हैं जिन नंबर्स में हमारे पास जीरो आ जाए, जीरो से स्टार्ट हो रहे हो, तो वो नंबर्स होल नंबर्स कहलाते हैं। इनको डिनोट कैसे करते हैं, इनको कैपिटल डब्ल्यू से हम लोग डिनोट करते हैं। ये कैपिटल डब्ल्यू हो गया, और कैपिटल डब्ल्यू से हम लोग होल नंबर्स को क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स में क्या डिफरेंस है। नेचुरल नंबर्स में जीरो नहीं है, लेकिन जब नेचुरल नंबर्स में हम लोग जीरो ले आए तो वो होल नंबर्स बन गए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, इनमें जीरो नहीं होता। और होल नंबर्स वो होते हैं जब नेचुरल नंबर्स के स्टार्ट में जीरो भी आ जाए तो फिर उनका नाम नेचुरल से बदल के जीरो हो जाए, होल नंबर्स हो जाता है। ठीक है, तो ये नंबर्स होल नंबर्स कहलाते हैं जिनमें जो जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं और 0, 1, 2, 3 ऑनवर्ड चल रहे हो। देन आते हैं हमारे पास इंटीजर्स। तो स्टूडेंट्स इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स हमारे पास कुछ इस टाइप के नंबर्स होते हैं। वो नंबर्स जो नेगेटिव भी हो, पॉजिटिव भी हो, जीरो का साइन भी आ रहा हो, तो ये नंबर्स हमारे पास इंटीजर्स कहलाते हैं, जिसमें हमारे पास नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी आ जाते हैं। ऑब्वियसली बात है, जीरो भी आएगा जो नंबर लाइन पे हमारे पास नंबर्स होते हैं। तो ये नंबर्स जो है वो इंटीजर्स कहलाते हैं। इंटीजर्स को हम लोग इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि सेट ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। ठीक है, सो ये इंटीजर्स कहलाते हैं हमारे पास। इसको हम डिनोट करते हैं जी से, और हम इसके बारे में अगर लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि सेट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। सेट ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। देन नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। ये इंटीजर्स का हमने सेट बना दिया। देन आता है सिर्फ रियल नंबर्स, और इसमें हमारे पास रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स लिखे हुए हैं। रैशनल नंबर्स क्या है, आल नंबर्स ऑफ द फॉर्म p by q where p and q are integers and q is not equals to 0 are called rational numbers। अगर हम इसे लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, the numbers of the form or all numbers of the form p by q where p and q are integers and q not equals to 0 and q is not equal to 0, then these numbers are called rational numbers। Then these numbers are called rational numbers। ये तो डेफिनेशन होगी ना रैशनल नंबर्स की, कि ऑल नंबर्स ऑफ द फॉर्म p by q, सब नंबर्स अगर हमारे पास p by q फॉर्म के हैं, वेयर p and q हमारे पास क्या है, इंटीजर्स, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ये कुछ जो मैंने लाइंस प्रोमिनेंट की हैं, ये आपने याद रखनी है कि नंबर्स जो होते हैं ना वो p by q फॉर्म के होते हैं। p by q, p और q क्या होते हैं, p और q कोई भी इंटीजर्स है। इंटीजर्स क्या होते हैं, कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर्स हो सकते हैं हमारे पास p और q।
एंड क्यू इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, लेकिन क्यू जो है ना हमारे पास इसको जीरो नहीं होना चाहिए। तो इस टाइप के नंबर्स हमारे पास रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन होगी। लेकिन अगर रैशनल नंबर्स को सेट के फॉर्म में लिखना चाहे तो लिखना चाहे हम लोग, तो हम कैसे लिख सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, हम अगर इसको सेट की फॉर्म में लिखें तो हम डिनोट करेंगे रैशनल नंबर्स को कैपिटल क्यू से, और सेट की जो हमारे पास कर्ली बार्स होती हैं वो लिख डालेंगे, और P बाई Q लिखा, such that PQ belongs to integers and Q is not equal to zero, then these are रैशनल नंबर्स। तो स्टूडेंट्स देखिए, अब सेट की फॉर्म में भी हमने रैशनल नंबर्स को डिफाइन कर दिया। यहाँ तो हमने डेफिनेशन लिखी ना वर्डिंग में, यहाँ सेट की फॉर्म में हमने रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन लिखी कि P बाई Q सच दैट PQ बिलोंग्स टू Z हमारे पास कहते हैं इंटीजर्स को, मीन्स के PQ बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ये कहता है, ये इस वाले सिंबल का मतलब है एंड Q नॉट इक्वल्स टू जीरो, और Q जीरो की इक्वल ना हो तो वो नंबर्स हमारे पास रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। तो ये तो रैशनल नंबर्स हो गए। कोई एग्जांपल अगर रैशनल नंबर की लेना चाहें तो हमारे पास हो सकती है P बाई Q की फॉर्म में होना, कोई भी इंटीजर हो तो यहाँ से इंटीजर उठा लेते हैं, 1 ले लिया, 2 ले लिया, हमारे पास क्या हो गई रैशनल नंबर हो गया 5 बाई 4। सो सच टाइप ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। इसके बाद हमारे पास आता था इररेशनल नंबर। अब देखते हैं कि इररेशनल नंबर्स कौन से होते हैं। रैशनल तो हमने पढ़ लिए, इसकी आगे एग्जांपल्स और क्वेश्चंस हम एक्सरसाइज में देखेंगे, और वहाँ पे मजीद हमें ये सब चीज़ें क्लैरिफाई हो जाएंगी, सारी टाइप्स। तो वो जो है हम एक्सरसाइज में देखेंगे। अभी हम इनको देख रहे हैं कि होते क्या है। तो इररेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं कि वो क्या है। Then irrational numbers, the numbers which cannot be expressed as quotient of integers are called irrational numbers। वो numbers जिनको हम एक्सप्रेस ना कर सकें as quotient of integers, means जिन numbers को हम इस तरह से एक्सप्रेस ना कर सकें, तो वो नंबर्स जो है वो इररेशनल नंबर्स कहलाते हैं। एक डेफिनेशन तो स्टूडेंट्स ये होगी है ना, तो एक डेफिनेशन रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन को यूज करते अगर हम लिखें कि ऑल नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन एज in P by Q form where P and Q are integers and Q is not equal to zero, then these numbers are called irrational numbers। इसी डेफिनेशन को हम थोड़ा सा चेंज करके इस तरह से लिख दें कि all numbers of the form P by Q, all the numbers which can not be written in the form of P by Q। ठीक है ना, इस तरह से लिख सकते हैं कि all the numbers or all the numbers which cannot be expressed, which cannot be expressed as, or which cannot be expressed in the form, which cannot be expressed in the form P by Q। और आगे आप सारी बात लिख लें where P and Q are integers and Q is not equal to zeros, and then these numbers are called irrational numbers। ठीक है, तो ये सारी चीजें अगर लिखें तो ये डेफिनेशन भी हमारे पास कहलाई जा सकती है इररेशनल नंबर्स की। देन दीज नंबर्स आर कॉल्ड इररेशनल नंबर्स। स्टूडेंट्स, ये तो हमारे पास वर्डिंग में डेफिनेशन होगी ना, कि अगर हमारे पास बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाता है डेफिनेशन के बारे में पूछ लेते हैं, आते हैं हमारे पास इस तरह के क्वेश्चंस के डिफाइन रैशनल नंबर्स, ये डिफाइन इररेशनल नंबर, या कोई और चैप्टर हो तो उसमें हमारे पास जो इस टाइप की डेफिनेशंस होती हैं वो बहुत आती है शॉर्ट क्वेश्चंस में, मैथ्स में। तो ये डेफिनेशंस हम वहाँ पे लिखते हैं। तो आपको लाजमी तौर पे साथ अगर अपना क्वालिटी वर्क देना चाहते हैं तो आपने साथ ये सेट की फॉर्म लाजमी लिखना है, एग्जाम्पल्स जरूर देनी है आपने। तो इस तरह से मार्क्स पूरे आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो ये डेफिनेशन होगी इररेशनल नंबर की। अब अगर इररेशनल नंबर्स को हम लोग एक्सप्लेन करना चाहें, सेट की फॉर्म में लिखना चाहें, तो कैसे लिखेंगे कि x सच दैट x हमारे पास कोई भी नंबर है। ठीक है, इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे, यहाँ पे लिखते हैं इसको, डिनोट हम करते हैं इररेशनल नंबर्स को Q से ही, लेकिन ऊपर आ जाती है एक बार। ठीक है, ये Q हमारे पास रैशनल नंबर्स को शो कर रहा है, डिनोट कर रहा है। ये Q बार जो है ये इररेशनल नंबर्स के लिए हमारे पास यूज होता है, और इररेशनल नंबर्स को हम लोग Q बार से डिनोट करते हैं। तो इसको सेट की फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि x सच दैट x
नॉट इक्वल्स टू पी बाई क्यू, कि हम इरेशनल नंबर्स को पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। और आगे मैंने वो बोला था कि आपने वही बात लिख देनी है कि वेयर पी क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0, then this is the definition of irrational numbers. For example, अब मैंने आपको एग्जांपल्स दी थी रैशनल नंबर्स की, यहाँ पे 1/2, 5/4 मैंने एग्जांपल्स दे दी थी रैशनल नंबर्स की। अगर इरेशनल की हम एग्जांपल देखें तो क्या है हमारे पास इरेशनल की एग्जांपल हो सकती है, स्क्वायर रूट 2 या अंडर 2, अंडर 3, अंडर 5, या फिर पाई हमारे पास जो है बहुत मशहूर हम कह सकते हैं एग्जांपल है इरेशनल नंबर की। पाई हो गया, ये हमारे पास स्मॉल ई हो गया जो एक्सपोनेंशियल के यूज होता है, और ये सारी टाइप्स हमारे पास होगी हैं, एग्जांपल्स होगी हैं इरेशनल नंबर्स की। दीज ऑल आर इरेशनल नंबर्स स्टूडेंट्स। तो ये सारे हमारे पास कौन से होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं ये सब इरेशनल। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो ये हो गए इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स। ये सब एग्जांपल्स हैं इरेशनल नंबर्स की। जब हम लोग इरेशनल नंबर्स और रैशनल नंबर्स का यूनियन ले लें तो हमारे पास क्या आएगा, जब हम रैशनल नंबर्स इरेशनल नंबर्स को एक साथ लिखें यूनियन लेके, लाइक रैशनल नंबर्स इरेशनल नंबर्स एंड इनका हम यूनियन ले लें तो इनका जो यूनियन है वो हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बात भी आपने याद रखनी है कि Q यूनियन Q बार, Q means rational numbers and Q bar means irrational numbers. When we take union of these both numbers, then we got real numbers. So इससे ये हुआ कि हमारे पास Q and Q bar मतलब रैशनल और इरेशनल नंबर्स दोनों सबसेट्स हो जाएंगे रियल नंबर्स के। बोथ आर सबसेट्स, both are subsets of real numbers। यूनियन लेंगे रैशनल और इरेशनल नंबर का तो हमारे पास रियल नंबर्स आएंगे, लेकिन जब इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा, जब रैशनल और इरेशनल नंबर्स का इंटरसेक्शन लिया तो हमारे पास आ जाएगा 5 मीन्स एम्पटी सेट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारे पास नंबर्स की टाइप्स। हम बाकी फर्दर देखते हैं कि आगे क्या है हमारे पास। सो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो सबसे पहले टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में देखते हैं क्या लिखा है बोर्ड पर। अ डेसिमल नंबर दैट हैज फाइनाइट डिजिट्स, कोई भी डेसिमल नंबर जिसमें हमारे पास फाइनाइट डिजिट्स हों, मतलब डिजिट्स हमारे पास काउंटेबल हो, अनलिमिटेड या फिर इनफाइनाइट हमारे पास डिजिट्स ना हो, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल्स में लिया है 0.25, तो डेसिमल पॉइंट के बाद हमारे पास 2 डिजिट्स और हैं, तो ये हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन हो गई, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स हो गए। ठीक है, या टर्मिनेटिंग नंबर्स भी बोल सकते हैं। देन हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है 3.0365, तो इसमें हमारे पास डेसिमल पॉइंट के बाद भी 4 डिजिट्स हैं, तो 4 डेसिमल डिजिट्स मैंने लिखा है, 4 डेसिमल डिजिट्स हैं, तो ये नंबर्स जो है हमारे पास ये भी टर्मिनेटिंग हो गए क्योंकि ये चलते नहीं जा रहे, कंटिन्यूसली चल नहीं रहे। 5 पे आके नंबर्स रुक गए हैं, पॉइंट के बाद ये डेसिमल पॉइंट के बाद हमारे पास सिर्फ 4 नंबर्स हैं। ठीक है, सो इस तरह के नंबर्स जिनके जो फाइनाइट डिजिट्स हो, डेसिमल पॉइंट के बाद फाइनाइट डिजिट्स आए, फॉर एग्जांपल कोई और एग्जांपल भी लें, जैसे कि 0.365 ले लूं, या 4.5 या 6.79। सो दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। सो ये नंबर्स तो हमारे पास टर्मिनेटिंग नंबर्स हो गए, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस कहलाएंगे। देन हमारे पास आता है रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। जो नंबर्स हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होंगे वो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग होंगे और हम इनको रिकरिंग बोलते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन में क्या लिखा है, अ डेसिमल नंबर दैट हैज फाइनाइट डिजिट्स। तो हमारे पास रिकरिंग में क्या आ गया, अ डेसिमल नंबर दैट हैज इनफाइनाइट डिजिट्स, जिसमें हमारे पास इनफाइनाइट डिजिट्स हों, मतलब डिजिट्स पॉइंट डेसिमल पॉइंट के बाद चलते जाएं। फॉर एग्जाम्पल 1/3 इज इक्वल टू 0.33333 3 रिपीट्स फॉरएवर, 3 रिपीट हो जा रहा है हमारे पास। फिर आ जाते हैं रिकरिंग इंटरमिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। अ डेसिमल नंबर दैट हैज इनफाइनाइट डिजिट्स। तो स्टूडेंट्स ये मैंने बता दिया आपको कि रिकरिंग नंबर्स भी हमारे पास वो होते हैं जिनमें हमारे पास डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट्स जो है वो इनफाइनाइटली चलते रहते हैं, वो एंड नहीं होते। पॉइंट के बाद
जो नंबर्स हमारे पास इस तरह से चलते रहे, फॉर एग्जांपल अगर इस तरह कोई नंबर आ गया हमारे पास 0.57652179 अब सॉन्ग चलता जा रहा है नंबर, तो ये जो नंबर है ये हमारे पास कहलाएगा रिकरिंग नंबर, या इसको हम नॉन टर्मिनेटिंग भी बोलेंगे, मतलब ये खत्म नहीं हो रहा, एंड नहीं हो रहा ना, तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। तो या फिर एग्जाम्पल ये लिखिए 1/3 सिंपली हमारे पास वो नंबर जो इनफाइनाइट डिजिट्स होते हैं जिनके डेसिमल पॉइंट के बाद, वो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग या रिकरिंग नंबर्स होते हैं, या रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस कहलाती हैं। इस फ्रैक्शन कार्ड से देखें तो इस तरह से आएगा ना, इसलिए इस तरह की फ्रैक्शंस हमारे पास रिकरिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस कहलाती हैं। और टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस वही होंगी जिनको हम लोग डिवाइड करें और डेसिमल पॉइंट में हमारे पास आंसर आए, तो इस किस्म का आंसर आए जिसमें डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट्स जो है वो हमारे पास। सो स्टूडेंट्स, जो ये नंबर है हमारे पास, ये नंबर हमारे पास रिकरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन में नहीं आएगा। मैंने बोलना था कि ये नंबर आता है हमारे पास इरेशनल नंबर्स में, ये हमारे पास रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन का या रिकरिंग नंबर्स की एग्जांपल में नहीं आएगा, क्योंकि ये हमारे पास हर डिफरेंट डेसिमल पॉइंट के बाद डिफरेंट है। रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग में हमारे पास कुछ इस टाइप के नंबर्स होंगे, या फिर इस तरह के होंगे जब हमारे पास डेसिमल पॉइंट के बाद ब्लॉक्स में सेम रिपीट हो रहे हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ 3 रिपीट हो रहा था, हमारे पास किसी का नंबर आ जाए 0.878787 ब्लॉक्स में हमारे पास जो है 878787 रिपीट हुआ जा रहा है, तो ये नंबर हमारे पास रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग होगा। बट दिस इज नॉट एग्जांपल ऑफ रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, दिस इज एग्जांपल ऑफ इरेशनल नंबर। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास ये तो हो गए टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 2.1 का, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स हमारे पास दिए हुए हैं और आइडेंटिफाई करना है हमने कि इनमें से कौन से रैशनल नंबर्स हैं, कौन सी इरेशनल नंबर्स हैं। तो हमने इनकी डेफिनेशन पढ़ी है, रैशनल और इरेशनल नंबर्स की डेफिनेशन पढ़ी थी। रैशनल नंबर्स हमारे पास कौन से थे, जिसमें हम लोगों ने कहा था कि नंबर्स को p/q की फॉर्म में हम लिख सकते हैं और q को इक्वल नहीं होना चाहिए 0 के, और p/q जो है इंटीजर से हमारे पास बिलोंग करते हैं। ये डेफिनेशन कुछ इस किस्म की थी हमारे पास। इन शॉर्ट मैंने यहाँ पे उसके मेन पॉइंट्स जो है वो रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन के मेन पॉइंट्स लिखे हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास स्क्वायर रूट 3 है। तो स्क्वायर एक तो हमारे पास स्क्वायर रूट है, उसके अंदर जो हमारे पास नंबर है 3, ये हमारे पास प्राइम नंबर है। तो मैं आपको एक और बात बताती हूँ यहाँ पे कि हमारे पास कुछ ऐसे नंबर्स जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो स्क्वायर रूट में आ जाएं, तो इस तरह के सारे जो हमारे पास नंबर्स होते हैं वो इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। मतलब हमारे पास जो है प्राइम नंबर है 3p और इसके ऊपर स्क्वायर रूट भी आ गया, तो ये हमारे पास इरेशनल नंबर है। ठीक है, इसको मैंने लिख लिया, ये इरेशनल नंबर है। मैंने बात बताई आपको कि एक तो हम इसको सॉल्व करें स्क्वायर रूट 3 को, तो हमारे पास पॉइंट्स में बहुत ज्यादा लंबा आंसर आ जाएगा, इनफाइनाइट लंबा आंसर होगा। तो वो एक तो वो बात हुई, वो इरेशनल है। फिर देन एक और बात मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे मेरे पास स्क्वायर रूट के अंदर जो है प्राइम नंबर है, तो 3 हमारे पास प्राइम नंबर है, स्क्वायर रूट आ जाए, तो ऐसे नंबर्स जो प्राइम नंबर्स है उसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाए तो वो हमारे पास जो होते हैं वो इरेशनल नंबर्स होते हैं। जैसे कि मैं स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 7, स्क्वायर रूट 11, स्क्वायर रूट 13, स्क्वायर रूट 17 अप टू सो ऑन, इस टाइप के नंबर्स जो हमारे पास प्राइम नंबर्स होते हैं, पर स्क्वायर रूट आ जाए तो वो सारे के सारे हमारे पास इरेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर रूट 3 तो हमारे पास इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, देन हमारे ये मैंने इरेशनल नंबर्स का बताया आपको, और ये मैंने बताया आपको रैशनल नंबर्स का। ठीक है, ये रैशनल नंबर्स की होगी। डेफिनेशन को मैंने थोड़ा सा स्प्लिट करके लिख दिया, मेन पॉइंट्स उसके। देन हमारे पास पार्ट 2 है इस वाले क्वेश्चन नंबर 1 का, 1 डिवाइडेड बाय 6। सो 1 डिवाइडेड बाय 6 हमारे पास डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है रैशनल नंबर्स की, कि p/q की फॉर्म हो, p/q की फॉर्म हो, q नॉट इक्वल टू 0 हो। ये हमारे पास q है, ये इक्वल नहीं है 0 की, यहाँ पे 0 नहीं है, और दोनों इंटीजर से बिलोंग करते हो, तो ये इंटीजर्स में आते हैं 1 और 6, तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये रैशनल नंबर हो गया 1 डिवाइडेड बाय 6। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो ये रैशनल नंबर है। देन हमारे पास आ गया पाई। तो पाई बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फेमस हमारे पास एग्जांपल है इरेशनल नंबर्स की। जब मैं एक्सप्लेन कर थी रैशनल इरेशनल नंबर्स को, तब भी मैंने बताया था कि पाई जो है हमारे पास इरेशनल नंबर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है, एग्जाम्स में बहुत ज्यादा आता है कि पूछा जाता है कि पाई क्या है, रैशनल है या इरेशनल, तो आपको ये पता होना चाहिए कि पाई इरेशनल नंबर है। देन है 15 डिवाइडेड बाय 2। सो 15 डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ये हमारे पास p है, ये हमारे पास q है, p q हमारे पास बिलोंग करते हैं इंटीजर्स से, और q 0 इक्वल नहीं है, p/q फॉर्म में b है ये दोनों नंबर्स, सो ये क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। देन 7.25 तो 7.25 क्या है हमारे पास,
डेसिमल पॉइंट के बाद हमारे पास जो नंबर्स हैं वो 2 हमारे पास डिजिट्स हैं, मतलब ये इनफाइनाइटली चलता नहीं जा रहा, कंटिन्यूसली नहीं चल रहे ये डिजिट्स। तो डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं और स्टॉप हो गए हमारे पास जो नंबर है। तो ये जो है हमारे पास ये भी रैशनल नंबर की एग्जांपल है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये भी रैशनल नंबर हो गया, रैशनल नंबर। देन स्क्वायर रूट 29, तो स्टूडेंट्स मैंने वो बोला था कि स्क्वायर रूट हो और अंदर कोई प्राइम नंबर हो, एज 29 हमारे पास प्राइम नंबर है और ऊपर स्क्वायर रूट आ गया है, तो ये हमारे पास फिर क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा, क्योंकि जब हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो पॉइंट्स में बहुत लंबा आंसर आएगा, जो कि फिर इरेशनल वाली कैटेगरी में चला जाता है। तो हमारे पास जब नजर आ रहा है कि प्राइम नंबर है ऊपर स्क्वायर रूट है, एक हमें दी हुई बात है, हमारे पास प्रूव है ऑलरेडी, थ्योरम है, वेरीफाइड एक चीज कि स्क्वायर रूट के अंदर प्राइम नंबर्स हो तो वो इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो ये तो 2 इरेशनल नंबर्स हो गए, पाई भी इरेशनल नंबर हो गया। तो 1/6, 15/2 एंड 7.25 और रैशनल नंबर्स। सो स्टूडेंट्स ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.1 का। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास एमसीक्यूज के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन हमारे पास गिवन है 17/25, इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल फ्रैक्शन में, मींस पॉइंट में इसका आंसर लेके आना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहले तो ये करना है कि जो हमारे पास न्यूमरेटर है वो हमारे पास आ जाएगा अंदर, और जो डिनोमिनेटर है हमारे पास जो कि 25 है वो आ जाएगा यहाँ पे। सो 25 हमारे बाहर है, 17 जो न्यूमरेटर है वो हमारे पास अंदर है, डिनोमिनेटर हमारे पास बाहर है। हमने क्या करना है, डिवाइड करना है दोनों को। 25 को 17 को किस तरह से डिवाइड करेंगे, 25 के लिए तो हमारे पास 17 तो आता नहीं है। सो पॉइंट ले लेते हैं, जो पॉइंट लेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास आज 0 आ जाएगा एक, और फिर हमने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास 170 बन गया ये। आप देख रहे हैं कि हमारे पास 25 के टेबल में 170 आता है, या 170 से कोई ऐसा नंबर जो हमारे पास आ रहा हो। तो 25 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 6 से, 6 5 30, 6 2 12, 13 14 15 150। सो 25 को 6 से जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 150 आ रहा है। 25 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 170 से कोई बड़ा नंबर आ जाएगा। तो इसलिए हम लोग फिर 170 या 170 से छोटा नंबर चाहते हैं, तो छोटा नंबर तो हमारे पास 150 आ रहा है। 6 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 150, यहाँ हमने लिख दिया। फिर 25 इंटू 6 इज 150, माइनस किया तो हमारे पास आ गया 20। नाउ 20 इज आल्सो स्मॉलर देन 25। अगेन हम लोगों को क्या करेंगे, एक पॉइंट हम ले चुके हैं ऑलरेडी, हम लोग एक 0 नीचे उतार लेते हैं। जब 0 नीचे उतारा, अब हम देखते हैं मल्टीप्लाई करके 25 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करें क्या आएगा। 7 5 25, 7 2 14, 15 16 17 175। सो स्टूडेंट्स हमारे पास आता है 175 जब 25 को 7 से मल्टीप्लाई किया जाए। सो 175 यहाँ लिखा, तो 20 माइनस 175 इज। लेकिन स्टूडेंट्स हम ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर हम चेक कर लेते हैं कि 25 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 8 से, क्योंकि 8 जब 7 से कर रहे थे तो हमारे पास आता 175, क्या पता हम लोग जब 8 से करें तो हमारे पास 200 ही आ जाए। सो 8 5 आ जाएगा 40, 8 2 16, 17 18 19 20 200। तो स्टूडेंट देखिए हमारा जो था, हमने क्या किया, 25 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो एग्जैक्ट हमारे पास 200 आ गए। सो स्टूडेंट आपने हर नंबर को चेक करना है, नहीं तो मिस्टेक का चांस हो सकता है। हमारे पास क्या 0 आ गया, एक बार भी 0 लिख सकते हैं। सो आंसर क्या है हमारे पास 0.68 हमारे पास आंसर आ गया है। हमने जो फ्रैक्शन थी उसको डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया और हमारे जो पास जो फाइनल आंसर आया है वो आया है 0.68, जो रिक्वायर्ड था वो हमने कर लिया, कन्वर्ट कर दिया फ्रैक्शन को इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास 19/4 फ्रैक्शन गिवन है, इसको सॉल्व करना है। क्या करें, अगेन जो है हम लोगों ने जो न्यूमरेटर है वो अंदर लिखना है और डिनोमिनेटर को जो है वो बाहर लिखेंगे। सो न्यूमरेटर को यहाँ लिख लिया, डिनोमिनेटर 4 को हमने लिख लिया बाहर। अब 4 को हमने देखना है कि 4 के 19 आता है या नहीं। 4 के 19 तो नहीं आता, लेकिन 19 से स्मॉलर नंबर आता है 6। सो 4 4s आर 16, सॉरी 16 आता है, तो 4s आर 16, 19 माइनस 16 इज 3। अब क्या है, अब 3 तो अब यहाँ पे तो हम छोड़ नहीं सकते, तो क्या करेंगे, अब डेसिमल पॉइंट लेना पड़ेगा यहाँ पे। जब डेसिमल लिया तो हमारे पास यहाँ पे 0 नीचे उतर आया, 30 आ गया। 34 के टेबल में आता है, नहीं 30 नहीं आता, लेकिन 30 से स्मॉलर नंबर देख लेते हैं। 4 7s आर 28, सो यहाँ पे उतारा 7 और यहाँ पे 4 7 28 हमने लिख लिया। अब 30 माइनस 28 इज 2, सो
2 हमारे पास अगेन 4 टेबल नहीं आता, लेकिन चूंकि हम लोगों ने लिया हुआ था यहाँ पे पॉइंट, सो एक 0 नीचे उतार सकते हैं। सो 4 5s are 20, so this is our answer 4.75। क्या कर दिया हमने, अगेन कन्वर्ट कर दिया फ्रैक्शन को इनटू डेसिमल फ्रैक्शन, मतलब डेसिमल पॉइंट में अपना आंसर ले आए हैं। 57 डिवाइडेड बाय 8, सो न्यूमरेटर अंदर आ जाएगा, 57 अंदर आ गया, 8 को हमने बाहर लिख लिया। अब 8 के टेबल में हमारे पास 56 आता है स्टूडेंट्स, सिंपल डिवीजन है, 8 7s are 56, सो 57 माइनस 6 इज 1। नाउ 1 बच गया, अब तो हमें डेसिमल पॉइंट लेना पड़ेगा। पॉइंट यहाँ पे भी हमारे पास एक जो है वो 0 उतर आया, तो यहाँ 10 आ गया। 8 1s are 8, माइनस किया 2 आया। पॉइंट चूंकि हम ले चुके थे तो हमने एक 0 उतार लिया यहाँ पे, अब 20 आया है। सो 8 1 8 8 2 16, सो 20 माइनस 16 इज 4 आ गया। पॉइंट हम ऑलरेडी उतार चुके थे, नंबर लिया। अब क्या आएगा हमारे पास, 8 5s are 40, सो यहाँ पे हमने पॉइंट यहाँ पे ले लिया, 40 आ गया, और ये हमारे पास आंसर आ गया। तो हमारे पास क्या है इसका फाइनल आंसर, 7.125 7.125 इज अवर आंसर। 57 डिवाइड बाय 8 को हमने क्या कन्वर्ट कर दिया डेसिमल पॉइंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अगेन ये काम करना है हमने, न्यूमरेटर को अंदर रखना है और डिनोमिनेटर को बाहर रखना है। सो 18 1s are 18, 20 माइनस 18 इज 2, 5 नीचे उतार लिया। अब 18 1s are हम दोबारा ले लेते हैं, 18 आ गया, तो 25 में से जब माइनस करेंगे 18 क्या आएगा, 15 में से हमने 8 करा, 5 7, तो अब 7 आ गया। अब क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे हमें डेसिमल पॉइंट जो है वो लेना पड़ेगा। डेसिमल पॉइंट लिया तो 0 हम नीचे उतार सकते हैं। अब 18 का देखना है हमने, 18 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 54 आता है, चेक कर लेते हैं। 3 8s are 20, 3 8s are हमारे पास आ जाएगा 24, 3 1s are 3 4 5 54, so 18 into 3 is 54। Now 70 minus 54 is 16। अगेन पॉइंट ले चुके हैं, 0 नीचे उतार सकते हैं, तो 160 आ गया हमारे पास। अब क्या करना है, अब 18 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 8 से, क्या आएगा, 8 8s are 64, 8 9 10 11 12 13 14 144। अगर यहाँ पे 144 लिख लें और यहाँ पे लिख लिया 18 into 8 करके, तो 160 माइनस 144 आ जाएगा। अगेन हमारे पास 16 और 0 नीचे उतार लेते हैं, सो अगेन 18 into 8 आ जाएगा हमारे पास 144, माइनस करेंगे तो अगेन हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 16 में से माइनस करेंगे 14, 160 में से माइनस करेंगे 144, तो हमारे पास आ जाएगा 14 यहाँ पे 160। और अगेन फिर हमारे पास ऑन जो है क्वेश्चन जो है वो चलता रहेगा, और आंसर हमारे पास 11.3888 चलता रहेगा। उसका आंसर आ जाएगा 11.3888। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो आगे हमारे पास 8 8 कंटिन्यूसली चलता रहेगा। तो ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का। सो यहाँ पे अगेन 144 लिखना पड़ेगा हमें यहाँ पे 18 into 8 करके, और इसी तरह से 16 यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ से अगर मैं लिखूँ तो 16 आ जाएगा। सो ऑन 0 उतारूंगी नीचे और हम इसको सॉल्व करके चलते रहेंगे, इस तरह से ये पार्ट हो जाना है। अब हमारे पास क्वेश्चन है 5/8। अगेन वही काम करना है कि जो न्यूमरेटर है वो अंदर है और डिनोमिनेटर बाहर होगा। सो 5 इधर और 8 यहाँ पे रख लिया हमने। अब हमारे पास जो है 5 छोटा 8 से, तो हमें यहीं पे पॉइंट लेना पड़ेगा, पॉइंट लेंगे तो 0 भी आएगा। तो अब हमने देखना है ये 50 जब बन गया हमारे पास, तो
8 टेबल में 50 हमारे पास आता है कि नहीं आता? 50 नहीं आता। 50 से स्मॉल नंबर कौन सा है? 48। सो 8 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 48 आ गया, माइनस किया तो 2 आ गया। पॉइंट चूंकि हम ले चुके थे तो यहाँ पे पॉइंट चूंकि हम ले चुके थे तो यहाँ पे हम 0 उतार सकते। सॉरी मैं यहाँ पे लिख रही थी 0 को, यहाँ लिखे ना लिखे फर्क नहीं पड़ता स्टूडेंट्स। हमारा जो काम था पॉइंट्स ऊपर पॉइंट ऊपर लिया हो, जो हम जैसे हम इनिशियल क्लासेस में पढ़ा हमने कि ऊपर पॉइंट लिया हुआ हो, डेसिमल पॉइंट लिया हो, तो नीचे हम 0 अगर चाहिए हो तो उतार सकते हैं। तो 8 2 हमारे पास आ जाएगा 16, 20 में 16 हमने माइनस किया तो 4 आ गया, 4 आ गया। पॉइंट पर ले जाएगा तो 0 नीचे आ सकता है 40। सो 8 5 आ जाएगा 40। सो आंसर क्या आ गया? 0.625 इज अवर आंसर। 5/8 जो है वो कन्वर्ट हो गया हमारे पास डेसिमल फ्रैक्शन में, प्योर फ्रैक्शन। ये आंसर आ गया 0.625। देन अगेन हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 25 डिवाइडेड बाय 38। सो 38 जो है हमारे पास आ जाएगा अंदर, सॉरी 38 आ जाएगा हमारे पास बाहर, और 24 जो कि न्यूमरेटर है सो वो आएगा, 25 जो कि न्यूमरेटर है वो आ जाएगा अंदर। सो 38 से छोटा है 25। अगेन यहाँ पे पहले ही पॉइंट लेना पड़ा, 250 बन गया। अब देखने हैं हमें सॉल्व किस तरह से करना है। सो 38 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 228 माइनस करेंगे, माइनस जब किया तो आ जाएगा 220। 5 में से 2 माइनस किया तो 0, और सॉरी 50 में से 28 माइनस किया तो हमारे पास 22, और 0 हमने उतारा पॉइंट का। सो ये आ गया, ये हमारे पास तब आता ना, तो ये हमारे पास 220 आ गया। अब अगेन 38 को हमने किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है? 228 से छोटा, ये 220 से छोटा, ये 220 के एग्जैक्ट नंबर आए तो 38 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 के साथ, तो हमारे पास क्या आएगा? 38 इंटू 5 इज 190। सो 220 माइनस 190 इज 300। 300 कैसे? 20 में से 90 माइनस करेंगे जब हम लोग तो हमारे पास आ जाएगा 30, और ये आ जाएगा हमारे पास 220 में से 190 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 30, और फिर आ जाएगा 0 जो हमने पॉइंट लिया था उसका नीचे उतारा तो 300 आ गया। 300 आ गया। अब इसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना कोई ऐसे नंबर 38 के साथ कि 300 ऐसे नीचे नंबर है, तो 38 को 7 से मल्टीप्लाई किया। 38 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 266। 300 माइनस 266 इज 340। कैसे? 34 आया, 0 पॉइंट नीचे उतार लिया। 340 जब आया हमारे पास तो इसको हमने 8 से मल्टीप्लाई करना है। 38 को जब 8 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 304। माइनस करेंगे, सो 340 माइनस 304 इज 36। सो अब 36 हमारे पास जब आया है तो अगेन हमारे पास यही आंसर रिपीट होता रहेगा, तो इसको मजीद सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि ये आंसर इसको सॉल्व करते रहेंगे तो अगेन 36 आता रहेगा हमारे पास आंसर सॉल्व चलता रहेगा। तो हमारे पास जो आंसर आया है डेसिमल पॉइंट में वो है 0.6578। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो लास्ट नंबर 8 है इसको हमने राउंड ऑफ कर देते हैं, इसको बना देते हैं 9, क्योंकि स्टूडेंट्स राउंड ऑफ तो करना आता ही है हम लोगों को कि जब नंबर हमारे पास 5 से बड़ा हो तो हम इसको राउंड ऑफ कर देते होते हैं। सो आंसर आ गया 0.6579। ये इस वाले 6 पार्ट का आंसर आ गया। 25 जो 38 फ्रैक्शन थी उसको कन्वर्ट कर दी डेसिमल फ्रैक्शन में, मतलब डेसिमल पॉइंट में इसका आंसर हमारे पास 0.6579 आ गया है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चन नंबर 2। और इसको मजीद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 8 बार अगेन 8 आएगा, और उस 8 को हम लोग 9 में जो है डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 का यहाँ पे कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। आई होप आपको एक्सरसाइज 2.1 की जो एक्सप्लेनेशन थी स्टार्टिंग में वो सारी क्लियर होगी। क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने आपको करवाया, देन क्वेश्चन नंबर 2 करवाया, ये भी क्लियर हो चुका होगा। तो बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।